हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय पाठशाला पर। आज बात करेंगे अपन 5.2 के सवाल नंबर 2 में। सवाल नंबर 2 में हमें पॉइंट नंबर 1 दिया हुआ है जिसकी अपन बात करेंगे। क्या एक एपी दी गई है और उसमें हमें क्या दिखाना है, 30वां पद, है ना। तो पहले अपन एक नोट में बात कर लेते हैं कि नोट में हम बात कर लेते हैं कोई संख्या आए, क्या है, कोई संख्या आए और इस संख्या के बाद क्या लिखा हो, वाह और पद शब्द आ जाए। क्या मिल जाए, वाह पद शब्द मिल जाए तो ये संख्या किसका मान होता है, पदों की संख्या यानी n का मान होता है। किसका होता है, n का। जैसे अपन बात करें उदाहरण में, एग्जाम्पल लेके बात करें, 20वां पद, कितना 20 पद मिल जाए आपको ऐसे, 20वां पद। तो ये 20 है ना, वो किसका मान होगा, n का मान होगा। या आपको मिल जाए क्या, 30वां पद, क्या मिल जाए, 30वां पद। तो ये 30 किसका मान होगा, n का मान होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार अपन यहाँ से खुद से क्या प्रश्न में दी हुई चीजें लिखेंगे कि दिया है। दिया में अपन क्या लिखेंगे, प्रथम पद a का मान। प्रथम पद क्या होता है, a का मान। एपी का पहला अक्षर कितना है, 10, है ना, ये हमारा a का मान होगा। फिर अपन क्या निकालेंगे, d का मान यानी सारवंतर, जो क्या होता है a2 माइनस a1। यहाँ से a2 क्या हमारे पास 7, a2 का मान कितना 7, यानी एपी का दूसरा पद। और एपी का पहला पद कितना है, माइनस का 10 हो जाएगा क्योंकि सूत्र में माइनस है। -10 में से क्या करेंगे कि -10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। बड़ी संख्या किसमें है, माइनस में, तो माइनस का 3। ये हमारा किसका मान आ जाएगा, डी का मान। और हमें क्या क्या करना है, 20वां पद ज्ञात करना है, यानी कि n का मान। कि n का मान हमें कितना दिया, देखो क्या मिला हमें यहाँ पर, अभी बताया था कि वह बाद में पद मिला है। तो ये संख्या किसका मान होगी, ये संख्या मान होगी हमारे 30। ठीक है, 30 का मान होगा। ज्ञात करना है, ज्ञात करना। ज्ञात करने में अपन लिखेंगे पदों की, है ना, अनुआ पद, यानी कि 20वां पद ले लो या 30वां पद ले लो या अपन कहें 40वां पद ले लो, यानी कि अनुआ पद ज्ञात करना है हमें इस एपी का। अनुआ पद ज्ञात करना है तो सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान हमें चाहिए, तो ठीक है, एक का मान देखो कितना हमारे पास, यहां से लेंगे 10 प्लस n का मान कितना लेंगे, यहां से लेंगे n का मान कितना 30, 30 माइनस 1 इंटू डी का मान है माइनस का 3, कितना माइनस का 3, कितना हो जाएगा 10 प्लस 30 में से 1 जाएगा 29, 29 इंटू माइनस का 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10। ये देखो प्लस और माइनस गुणा होके क्या आ जाएगा माइनस। क्या करोगे, 29 को गुणा करोगे 3 से, 9 3 27, 2 6 को 2, है ना, कितना हमारे पास ये 3 लिखा। इस 3 को क्या करना है, 2 से गुणा 6, 6 में कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे 8, तो माइनस का कितना आ जाएगा 87। क्या करेंगे, 87 में से माइनस करेंगे 10। देखो 87 है ना हमारे पास, माइनस का है, तो क्या होगी, बड़ी से क्या माइनस है तो माइनस में आएगा। 7 में से 0 गया 7, 8 में से गया 7, तो कितना आ गया हमारा उत्तर, माइनस का 77। ठीक है, फिर ए का मान देंगे, ए का पहला अक्षर 10, डी का मान a2 माइनस a1 माइनस का 3, n का मान हमें यहाँ दिया हुआ है, देखो कितना 30। ठीक है, ए एन का मान हमें ज्ञात करना है, जो सूत्र होता है हमारे पास ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा माइनस का 77। फिर बात करते हैं इसी प्रकार, यहाँ से क्या लेंगे, एक का मान दिया में क्या लिखेंगे, उत्तर में पहले अपन लिखेंगे एपी से मान लेंगे, जो हमें क्या है दिए हुए, इस एपी में कितने दिए हुए, तो हमें एक का मान दिया है, इसका मान दिया है, एक का मान दिया है, देखो कितना माइनस का 3,
फिर हमें क्या निकालना है, डी का मान जो होता है A2 माइनस A1, कि A2 माइनस A1, A2 है हमारा एपी का दूसरा पद, और दूसरा पद देखो कितना दिया हमें यहाँ पर, -1/2, फिर माइनस सूत्र में, और A1 का मान कितना है, -3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/2, माइनस माइनस गुणा होके प्लस के 3। तो हम क्या लेंगे, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे और एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 2 और 1 का क्या आएगा, 2 × 1, ठीक है। यहाँ पर माइनस है तो माइनस, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 2 को 3 से गुणा करोगे 6, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो कि 6 में से ए गया 5, बट्टे में 2, ये किसका मान आ गया हमारा, 5/2, डी का मान, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 11वां पद, 11वां पद शब्द मिला है वह पद और उसके आगे संख्या, तो ये किसका मान आ जाएगा हमारे पास, n का मान 11। ज्ञात करना है कितना, an का मान, क्या ज्ञात करना है, an का मान, जो हमारे पास यहाँ पर देखो फॉर्मूले में रखेंगे, फॉर्मूला हमारे पास होता है an प्लस बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। an का मान हमें निकालना है तो क्या लगाएंगे, यहाँ पर रख देंगे 1 का मान जो हमें यहाँ पर दिया गया कितना, -3, प्लस n का मान कितना हमारे पास 11, -1 इंटू डी का मान है 5/2, कितना आ जाएगा, -3 प्लस 11 में से 1 गया 10, 5/2, 5 के पहाड़े से जाएगा 10, 2 5 बार है ना, कि 2 के पहाड़े से है ना, अपने से काटे हैं कि 10 में से 1 गया, 11 में से 1 गया 10, ठीक है, गुणा में 5/2, 2 के पहाड़े से 2 जाएगा 1 बार और 10 जाएगा कितने बार, 5 बार, कितना आ जाएगा, -3 प्लस 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, और 25 में से माइनस करेंगे कितना, 3, तो हमारे पास कितना आएगा, 22, तो हमारा an का मान कितना आएगा, फाइनल 22, ठीक है ना। पहले अपने एपी से क्या लेंगे, a का मान, फिर निकालेंगे d का मान जो हमारा आएगा 5/2, n का मान यहाँ से लेंगे जो ये दिया गया है 11, n का मान, an के फॉर्मूले में हम क्या लिखेंगे, मान रखेंगे और सरल करेंगे तो 22 हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल है उत्तर। चलो एक बार इतना नोट करो। चलो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दिया हमें समांतर श्रेणी, है ना, बहुत सारी दी गई, हमें 5 पॉइंट दिए हुए हैं, इनके क्या करने हैं, रिक्त स्थान भरने हैं जिनमें पदों की संख्या लिखनी है, ठीक है। इन खाली स्थानों की जगह क्या लिखना है, मान है लिखना है। अपन लेते हैं पॉइंट नंबर 1, क्या दिया है 2, फिर हम कहते हैं कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 1 रिक्त स्थान, और फिर कितना दिया है 26। इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, A1 का मान, ये हमारा A2 का मान, और ये हमारा A3 का मान। तो मैं क्या लिखूंगा, दिया है जिसमें हमें क्या दिया है, A1 का मान, जिससे अपन कह सकते हैं एपी का प्रथम पद 2, फिर दिया हमें A3, क्या दिया हुआ है A3, और A3 का मान कितना दिया है 26, A3 का मान कितना दिया है 26। फिर क्या लिख सकता हूँ, ज्ञात करना, और ज्ञात करने में अपन क्या लिखेंगे, A2 रिक्त स्थान वाला पद, देखो दिया उसको लेकर चलेंगे, तो दिया में देखो A1 का मतलब A का ही मान है, कुछ लिख नहीं सकते, लेकिन A3 को अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, A3 को 26। अब देखो कि A3 को अपन खोल के लिखें, कि जैसे A3 है
कि A3 को अपन क्या लिख सकते हैं, A4 को क्या लिख सकते हैं, A5 को क्या लिख सकते हैं, A6 को क्या लिख सकते हैं, है ना। अपने इनकी बात जब प्रश्नावली शुरू की थी तब भी हमने चर्चा की थी। तो नोट में अपन बात करें इनके, तो एक बार फिर से देखो कि हमारे पास क्या A है ना। इस A का तो A लिख देंगे प्लस पेड़ में कितना हमारे पास 3 लिखा है, पेड़ में कितने लिखा है, इस एक के पेड़ में लिखा है 3। तो इस 3 को क्या करेंगे, 3 में से 1 कम कर देंगे, कितना बचा 2। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 और क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे D से। तो A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D। इसी प्रकार A4 को क्या लिख सकते हैं, A का A प्लस 4 में से क्या कर दे, 1 कम कर दे, कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे 3D। जैसे A5 का पूछे तो अपन लिख सकते हैं A प्लस 5 को क्या लिखेंगे, 5 को लिखेंगे 5 माइनस से कितना 4। तो यहाँ पर क्या कर देंगे 4D। तो A5 हो जाएगा A प्लस 4D। A6 को क्या लिख देंगे कि A का A प्लस 6 में से कम कर दो 5D। ऐसे अपन लिख सकते हैं कि तो A का A रहेगा, लेकिन इनके पेड़ में लिखे ना उसमें से 1 कम करो और D से गुणा करके लिख दो प्लस में। तो अपन इससे लिख सकते हैं A3 को क्या लिख सकते हैं, A3 को अपन लिख सकते हैं A प्लस 2D। ठीक है, A3 का मान कितना है हमारे पास 26 बराबर A प्लस 2D। और A का मान हमें देखो कितना दिया, यहाँ पर दिया हुआ है कुछ न कुछ, कि A का मान हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिया है तो क्या लिख देंगे 26 बराबर A का मान 2 प्लस 2D। देखो A प्लस है ना, 2 क्या है, ये प्लस का है, दूसरी साइड लेके जाएंगे ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो मैं क्या लिख दूंगा 26 माइनस 2 बराबर 2D। 26 में से 2 गया, कितना बचा मेरे पास 24 बराबर 2D। क्या कर देंगे कि यहाँ पर मैं लिख दूंगा D बराबर, कि D के क्या है गुणा में है 2, तो दूसरी साइड जाएगा किस में चला जाएगा, भाग में। तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, साइड में लेकर समझ लेते हैं कि ये मेरे पास कितना है 24 बराबर 2D। देखो 24 जो ये 2 है ना, क्या इसके गुणा में, D के गुणा में, मैं भेजूंगा बराबर के दूसरी साइड, तो क्या आ जाएंगे इसके भाग में। तो अपन क्या लिख देंगे D बराबर कितना आ जाएगा 24 बटे 2, 2 के पहाड़े से 24 जाएगा कितनी बार 12 बार। तो D का मान कितना है हमारे पास 12। D का मान कितना है 12, A का मान दिया है, D का मान आ गया। तो हमें ज्ञात करने वाले वो अपन यहाँ पर लिख देंगे कि ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है A2। ज्ञात क्या करना है दोस्तों, A2। और A2 को अभी बताया, तो जैसे A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D, वैसे A2 को लिख सकते हैं A प्लस 2 में से कम करो 1 इंटू कितना D। इसका मतलब है A प्लस D। A का मान कितना है हमारे पास, यहाँ पर देखो 2, तो मैंने A का मान रख दिया 2। D का मान अभी ज्ञात किया था कितना 12, कितना ज्ञात किया था 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14। तो हमारा जो रिक्त स्थान है ये खाली स्थान है A2, इसकी जगह कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। चलो एक बार नोट करो, फिर चलते हैं आगे। चलो दोस्तों अब बात करते हैं आगे। हमने बात कर ली थी 1 नंबर पॉइंट की, अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 में क्या दिया है देखते हैं कि हमें दिया है पहला रिक्त स्थान, फिर दिया है 13, फिर दिया है रिक्त स्थान, फिर दिया है 3। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है A1 का मान जो ज्ञात करना है, ये A2 का मान दिया है, A3 का मान ज्ञात करना है, A4 का मान है दिया है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा दिया है, और दिया में मैं दोस्तों क्या लिखूंगा A2 का मान लिखूंगा जो कितना है 13 है, और फिर क्या है A4 का मान लिखूंगा जो कितना दिया है
3 है ना। A2 का मान 13 दिया है, A4 का मान दिया है 3। ज्ञात करने में ज्ञात करना यानी कि A1 और A1 हमारा क्या होता है AP का पहला पद, ये क्या करना है मेरे को ज्ञात करना है। फिर ज्ञात करना है A3, क्या ज्ञात करना है A3 का मान। चलो आगे बात करें अपन यहाँ पर बात करें आगे सेमीकंड की, क्या दिए उसमें से अपन लेके चलेंगे A2 को क्या लिख सकते हैं है ना। A2 को अपने मान दिया 13 तो A2 बराबर क्या लिख सकते हैं 13। लेकिन हकीकत में देखें अपन कि A2 को अपन गणित के रूप में क्या लिख सकते हैं, तो देखो A प्लस 2 है ना, इसमें से 1 कम करेंगे इंटू D, तो क्या आ जाएगा हमारे पास A2 बराबर आ जाएगा A प्लस D। तो इस A2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इस A2 की जगह लिख सकता हूँ A प्लस D बराबर 13। क्या आ गई मेरे पास समीकरण नंबर 1, क्या आ गई समीकरण नंबर 1। फिर अपन ऐसे क्या करेंगे, शर्त नंबर जो दी गई है A4 की वो लिख के चलेंगे। क्या लिखूंगा A4 बराबर दे रखा है 3, A4 में लिखूंगा A, ठीक है, प्लस 4 है ना, इसमें से कम कर दूंगा कितना 3 इंटू में D बराबर कितना 3 समीकरण नंबर 2। क्या लिखूंगा समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से समीकरण नंबर 1 है हमारे पास A प्लस D बराबर 13। समीकरण नंबर 2 क्या है हमारे पास A प्लस 3D बराबर 3। हमने समीकरण और 1 को क्या लिख दिया, दोनों को लिख दिया। फिर देखो जो नीचे वाली समीकरण है इसकी क्या कर देंगे चेंज, A प्लस का है क्या हो जाएगा माइनस, 3D क्या है प्लस का है क्या कर दें माइनस का, 3 प्लस का क्या कर दें माइनस का। इसका मतलब होता है समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस करने पर, कि समीकरण 1 में से हमने क्या किया समीकरण 2 को माइनस किया, तो इसके चिन्ह हमने क्या करते हैं विपरीत। A प्लस का और एक A माइनस का कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 0। अब देखो 3D क्या हमारे पास 3D है, माइनस के इसमें से जाएगा 1D, कितना D 1D, तो क्या रहेगा D का तो D रहेगा, लिख दिया D का D। 3 में से A गया 2, 3 माइनस का है तो हमारे माइनस के कितना आएंगे 2D, तो क्या लिख देंगे माइनस के 2D बराबर देखो 13 में से 3 गए 10, तो अपन कह सकते हैं कि 2D बराबर कितना है हमारे 10। देखो 2D है ना, ये माइनस के 2 है इसलिए कि क्या है गुणा में, तो गुणा में दूसरी साइड जाएगा भाग में, D बराबर क्या आ जाएगा 10 बट्टे में -2, और ये माइनस अपने यहाँ आगे लिख सकते हैं, 2 के पहाड़े से 10 जाएगा 5 बार, तो हमारे पास D का मान कितना आएगा -5 आएगा। ये हमारे पास क्या आ गया D का मान। फिर चलते हैं आगे चलते हैं, ये D का मान आया ना वो क्या कर देंगे समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। क्या लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर जैसे 1 में रखेंगे तो 1 नंबर समीकरण पर यहाँ से उठाएंगे, क्या हमारे पास A प्लस D बराबर 13 बराबर कितना 13। तो देखो D का मान अपन यहाँ लिख सकते हैं कि D बराबर हमारा कितना है -5, तो क्या लिख दूंगा A D का मान रखूंगा -5, ऐसे लिख सकते हैं। एक बार के लिए प्लस है तो प्लस D का मान -5, माइनस का कितना 5 बराबर 13। देखो प्लस और माइनस गुणा होगा
तो क्या आ जाएगा a माइनस 5 बराबर 13। देखो माइनस का 5 है कि माइनस का 5 है, दूसरे साइड लेके जाएंगे किसका हो जाएगा प्लस का। तो क्या लिखेंगे a बराबर 13 प्लस 5 और a का मान कितना है दोस्तों 13 प्लस 5 यानी 18 और ये a हमारा क्या है a1 है। तो अपन यहाँ से कह सकते हैं कि a1 का मान कितना है a1 बराबर a और जिसका मान है कितना 18। तो पहले खाली स्थान की जगह कितना आ गया हमारा 18। फिर बात करें क्या कि a3 का मान निकालना है, किसका निकालना है a3 का। चलो a3 का निकालें। a3 को लिख सकते हैं अपन a प्लस 3 है ना, इस 3 में से क्या कर देंगे एक कम कर देंगे और 3 में से एक कम करेंगे कितना आएगा 2 और गुणा में लगा देंगे d। तो a3 को लिख सकते हैं a प्लस 2d। तो हमारे पास देखो a का मान कितना 18 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना निकाला मैंने माइनस 5। तो हमारे पास कितना आ जाएगा बराबर 18 प्लस माइनस गुणा होगा माइनस 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10। 18 में से 10 गए कितने बचे हमारे पास 8 जो क्या a3 है। क्या दोस्तों a3। बात की थी हमने 2 नंबर पॉइंट में कि a1 का मान निकालना है a3 का मान निकालना है। तो हमने दिए वो पॉइंट लिखे और इन्हीं से हमने क्या बनाई 1 नंबर और 2 नंबर समीकरण। समीकरण 1 में से 2 को क्या किया हमने माइनस किया, इसके चिन्ह चेंज कर दिए जिससे d का मान है -5 और d का मान हमने क्या कर दिया समीकरण नंबर 1 में रख दिया जिसमें a का मान है 18। जो a का मान है दोस्तों वही हमारा क्या है a1 है AP का प्रथम पद और जो क्या करेंगे a3 में अपन निकालने में सहायता लेंगे या अपन कहेंगे कि इसका मान रखेंगे। कैसे a3 को दोस्तों एक बार और समझो कि a3 को आप लिख सकते हो a प्लस 3 में से एक कम करोगे 2d। ये चीज आप जब लिखना सीख जाओगे तो आपके लिए प्रत्येक सवाल क्या रहेगा आसान रहेगा। बस दोस्तों आज के लिए अपन बात करेंगे इतनी ही और सवाल अच्छे लगे और आपको समझ में आए तो शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद जय भारत।